हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम ई फॉर एग्जाम क्लासेस। तो बच्चे, आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आज हम 5 to 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, The area of an isosceles triangle is 60 centimeter square and length of the each one of its equal sides is 13 centimeter. Find its base. क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल जो दे रखा है वो दे रखा है कितना? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम यहां पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये ट्राइंगल है, ABC नाम लिख लेते हैं इसका, जिसमें बेस को B ले लेता हूं और इक्वल साइड को A ले रहा हूं मैं। ठीक है, अब आपको इसमें क्या दे रखा है? जो इक्वल साइड है वो 13 सेंटीमीटर है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड इट्स बेस। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? हाफ इंटू बेस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 60। बहुत आसान है। इसके बाद हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू तो है, आप ऐसा भी कर सकते हो, b की जगह कुछ y x भी ऐड कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, तो अब हमारे पास a की वैल्यू तो है, वो पुट करूंगा मैं। इसे और सॉल्व करना है तो क्या करूंगा मैं? 1/2 इंटू बी अंडर रूट के अंदर एलसीएम ले लो यहां से, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो नीचे वाला 4 होगा जो रूट के अंदर होगा वो बाहर आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा इनटू में मैं नीचे 2 लिख रहा हूं यहाँ पे, और इक्वल टू 60। इसके बाद इसको उठा के इधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा b अंडर रूट के अंदर 4 इंटू a की वैल्यू 13 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 60 इंटू 4। ठीक है, आपको ये स्टेप समझ आया होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा हमें? अब ये क्या हो गया? b इंटू में 4 इंटू में 169 माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 240। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा और सॉल्व करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। पहले तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। अब 169 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 36, 24, 27 ये आएगा, और ये आ जाएगा 6। तो ये आ जाएगा 676 अंडर रूट के अंदर, नहीं अंडर रूट तो गायब हो जाएगा स्क्वायर से, तो 676 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 240 का स्क्वायर 576 और 00, यही आएगा। ठीक है, इसका जब बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 676 बी स्क्वायर माइनस बी की पावर 4, और ये 57600। इसके बाद अगर मैं इसको प्रॉपर वे में लिखूं तो ये आ जाएगा b की पावर 4 माइनस 676 बी स्क्वायर, इन दोनों को उठा के इधर लेके आए तो प्लस में 57600 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको लिखेंगे हम b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 676 बी स्क्वायर प्लस 57600 इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? b स्क्वायर को लेट करेंगे हम x, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? x स्क्वायर माइनस 676x प्लस 57600। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। अब मुझे अगर इसके फैक्टर करने हैं, 676 के फैक्टर करने हैं और मल्टीप्लाई करने में 57600 आना चाहिए। तो आप देख सकते हो कितना, देखो 676 का अगर मैं ये फैक्टर करो 5760, तो आप देख सकते हो इसे कैसे करोगे? x स्क्वायर माइनस 576x माइनस 100x, यही आएगा। हमें पता था 676 क्या होगा? 576 और 100, तो इन दोनों का एडिशन 676 आ रहा है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 57600 आ रहा है। ठीक है, नहीं अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते थे। ठीक है, तो आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हम कॉमन लेंगे। यहां से अगर मैं x कॉमन लूं तो ये x माइनस 576, और यहां से अगर मैं 100 कॉमन लूं तो x माइनस 576 इक्वल्स टू 0। तो अब ये आ जाएगा x माइनस 100 और ये x माइनस 5
576 इक्वल्स टू 0। तो मैं अगर x माइनस 100 को 0 के इक्वल रखूं और x माइनस 576 इक्वल टू 0 रखूं, तो यहाँ से x की वैल्यू 100 आ जाएगी और x की वैल्यू 576 आ जाएगी। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था 20, हमें x की वैल्यू आ चुकी है, हमें निकालना है b। तो b स्क्वायर किसके इक्वल टू है, x के। तो हम क्या करेंगे, b स्क्वायर इक्वल टू 100, तो b की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 10। आपको समझ आया होगा, स्क्वायर को उठाकर इधर लेके जाएंगे तो प्लस माइनस 10 आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं निकालें तो x की वैल्यू 576 इक्वल टू b स्क्वायर, तो b की वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस 24 आएगी। तो आप देख सकते हो जो b आएगा वो पॉजिटिव आएगा, माइनस वाला रिजेक्टेड होगा, और यहाँ से भी बेस जो होगा वो 24 आएगा। अब इसमें आंसर कौन सा है, 10 है या 24 है। अब इसमें से हमें पता क्या चलेगा कि आंसर कौन सा है, कि b 10 हो सकता है या 25 हो सकता है। तो अगर मुझे पता है कि आंसर क्या है, 60 है, आंसर क्या है 60 है। और अगर मैं b को 10 ले रहा हूं तो इस फॉर्मूले में अगर मैं पुट करूं तो आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करूं तो हाफ इंटू बी की वैल्यू 10, ये 169 माइनस बी स्क्वायर बाय 4 मतलब 100/4, ये कैंसिल हो जाएगा 25 पे, कट जाएगा 5 पे, तो 5 इंटू 144, 144 का रूट, तो ये आ जाएगा 5 इंटू में 12, तो ये आ जाएगा 60। तो ये भी सही आंसर है। अब अगर 24 पुट करोगे आप यहाँ पे तो 24 का स्क्वायर कितना आएगा, 576, और 576 को 4 से डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा, मतलब सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही आंसर है। ठीक है, तो आप इसे वीडियो को पॉज करें और इसे नोट डाउन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, ठीक है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू द बैड वेदर, its average speed was reduced by 200 km/h and the time increased by 30 minutes. Find the duration of the flight. देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं स्पीड एंड डिस्टेंस वाले, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखो इसमें टोटल डिस्टेंस कितना है, हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्वेश्चन सेकंड ये है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एयरक्राफ्ट इज इक्वल टू 600 किलोमीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, टोटल डिस्टेंस ये हो गया, बैड वेदर की वजह से वो उसकी एवरेज स्पीड, तो हमें पहले लेट एवरेज स्पीड करनी पड़ेगी। लेट एवरेज स्पीड क्या लेट करने वाले हैं हम, x किलोमीटर पर आवर, हम पर आवर में ही कैलकुलेट करते हैं, किलोमीटर पर आवर में। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो अगर मुझे टाइम निकालना है तो देखो टाइम क्या होगा, अगर वो इतना डिस्टेंस से कवर करना है और इतनी स्पीड से चलता तो उसे टाइम कितना लगता है। देखो इनिशियली टाइम जो होगा उसे कितना लगेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास टाइम को मैं t लिख सकता हूं, डिस्टेंस हमारे पास 600 दे रखा है, स्पीड को हम x ले लेंगे, तो t इक्वल टू 600/x। ये अगर वो इस स्पीड से चलता है, इतना किलोमीटर उसे कवर करना होता तो उसे इतना टाइम लगता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ड्यू टू बैड वेदर वो क्या करता है, ड्यू टू बैड वेदर जो उसकी स्पीड है वो कितने किलोमीटर कम हो रही है, 200 किलोमीटर पर आवर कम हो रही है, मतलब डिस्टेंस तो उतना ही कवर करना है। ड्यू टू बैड वेदर जो उसकी स्पीड है वो 200 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। तो जो टाइम है, देखो सिंपल सा, स्पीड अगर कम होती है एयरक्राफ्ट की तो टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा, बहुत कॉमन सेंस से टाइम ज्यादा ही लगेगा। बच्चे गलती करते हैं कि टाइम ज्यादा लगा, वो समझ कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो सिंपल सा लॉजिक है, टाइम स्पीड कम हो रही है, आप समझ लो मोटरसाइकिल चला रहे हो, 60 किलोमीटर की स्पीड से चला रहे हो, अगर इसे 40 किलोमीटर की स्पीड से चलाने लगे तो जहां आपको पहुंचना है वहां पर टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा, सिंपली आप लोग बोलोगे टाइम ज्यादा लगेगा। आप लोग बोलते भी ना थोड़ा स्पीड तेज करो नहीं तो हमें लेट हो जाएंगे, लेट क्यों होते हैं, टाइम ज्यादा लगता है। तो यहां पे उसने क्या बोला आगे कि एंड द टाइम इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें ना आवर में नहीं दे रखा, 30 मिनट्स में दे रखा है। तो बच्चे यहाँ पे गलती क्या होती है, ये टी जो है, जो टाइम है वो किस में आ रहा है, आवर में। जो टाइम जो है यहाँ पे लेट कर सकते हो आप, लेट टाइम इक्वल टू टी आवर, ये भी कर सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। टी यहाँ पे अपने आवर में लेट किया है और यहाँ पे जो टाइम इंक्रीज हो रहा है वो मिनट्स में हो रहा है। तो कितना इंक्रीज हो रहा है,
30 मिनट से इंक्रीज हो रहा है। तो अब मुझे बताओ जो ये टाइम है 30 ही रहेगा? नहीं रहेगा, 30 मिनट्स हैं। मिनट्स को आवर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 60 से डिवाइड। इसे कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा t प्लस 1/2 और 600 बाय x माइनस 200 सॉरी। अब t की वैल्यू क्या है यहाँ पे? यहाँ पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 600 अपॉन x इक्वल प्लस 1/2 600 x माइनस 200। अब करेंगे क्या? हम इसको उठा के इधर लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 600 x माइनस 200 और 600 अपॉन में x। अब आप देख सकते हो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 600 कॉमन आ रहा है। हमने ऐसे इक्वेशन सॉल्व की है, तो यहां से आप क्या करोगे? पहले 1/2 600 कॉमन ले लो। जैसे 600 कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 1 अपॉन में x माइनस 200, 1 अपॉन में x। अब क्या करना है? 1/2 600 एलसीएम ले लो, x माइनस x प्लस 200 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 200x। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आएगा क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 200x और ये आ जाएगा 1200 इंटू 200, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 200x। 12 2 जा 24 और 4 टाइम्स 0, ठीक है। ये आ चुका है 24 2,40,000। इसको उठा के इधर लेके आ जाते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 4 टाइम्स 0 इक्वल टू 0। देखो एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आते हैं तो इतने बड़े बड़े ही वैल्यूज देता है जिससे बच्चा कंफ्यूज होता है और उसे छोड़ के आ जाता है। ये स्ट्रैटेजी होती है सीबीएसई वालों की। क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। अगर मैं आप 240 का फैक्टर बनाना चाहूँ, यहाँ पे 240 है तो 200 है, तो क्या बनाओगे आप? देखो बना के देखो, यहाँ पे 200 है, अगर 100 करते हैं हम तो 10,000, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो आपको पता है जब यहाँ माइनस होता है और यहाँ माइनस होता है तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे बनाओगे ये 1200? तो आप देखो, अगर मैं आप देख सकते हो इसके अगर फैक्टर बनाना चाहें तो क्या बनाओगे आप? सोचा आप लोगों ने? 24 है, मैंने आपको बताया भी था 6 और 4, 6 4 जा 24 और 6 में से 4 गया तो क्या आएगा? 200 आएगा। तो बड़े आसानी से आप 600x प्लस 400x माइनस 24 जो भी है 2,20,000, तो ये आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन लोगे तो ये x माइनस 600, यहाँ से 400 कॉमन लोगे तो x माइनस 600 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू माइनस 400 और यहाँ से x माइनस 600 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 600। तो ये रिजेक्टेड हो जाएगा। रिजेक्टेड क्यों होगा? क्योंकि माइनस में कभी भी स्पीड नहीं हो सकती, रिटार्डेशन नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू क्या करेंगे हम सिंपल से बात है, एयरक्राफ्ट उल्टा थोड़ी चल सकता है, तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे? 600। तो स्पीड क्या होगी एयरक्राफ्ट की स्पीड होगी, वो होगी 600 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आप क्या करोगे? इसको प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा। ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर, जिसकी स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम डेट टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। मतलब जब वो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम की स्पीड से जा रहा है तो वो 1 घंटा ज्यादा ले रहा है उसी सेम स्पॉट पे डाउन स्ट्रीम से जब वो आ रहा है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करीबन हर साल लगभग आप देखोगे तो ऑल इंडिया या आउटसाइड इंडिया कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएगा। तो हम क्या कर क्वेश्चन नंबर हम 3 करने वाले हैं। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ अ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी? क्या कह रहा है डाउन स्ट्रीम में? अच्छा, डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? 18 प्लस x, यही होगा, क्योंकि 18 किलोमीटर किसकी स्पीड है? बोट की है। और अप स्ट्रीम के केस में क्या हो जाएगी स्पीड? आपको पता है अप स्ट्रीम के केस में क्या हो जाएगी? 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर, और ये किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
वो क्या कह रहा था कि जब वो अप स्ट्रीम की स्पीड से जाता है, जब वो अप स्ट्रीम में जाता है तो उसे 1 घंटा ज्यादा लगता है किससे, डाउन स्ट्रीम से। तो देखो कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस यहां पे लिख लेते हैं, डिस्टेंस जो है वो है 24 किलोमीटर। ठीक है, जब वो, अब हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता, आपको टाइम का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस हमने ये लिखा, इसके बाद अप स्ट्रीम से जब वो 24 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसे 1 आवर ज्यादा लगता है किससे, डाउन स्ट्रीम से। तो हम यहां पर करेंगे +1। अब मुझे बताओ +1 यहां करना चाहिए, यहां करना चाहिए, सोचो। देखो ये तो ज्यादा टाइम ले रहा है, ये कम टाइम ले रहा होगा। सिंपल सी बात है, मान लो कि अप स्ट्रीम में हमें ज्यादा टाइम लगता है तो समझ लो ये 5 आवर्स ले रहा है, डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लग रहा है तो मतलब ये 4 आवर्स ले रहा है। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए 1 किधर ऐड करोगे, इधर या इधर, आप इधर ऐड करोगे। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजन होती है, बच्चे यहां 1 ऐड कर देते हैं और गलत कर देते हैं, तो आप गलत नहीं करोगे ऐसा। ठीक है, तो हम इसे आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लेके आएंगे। तो 24 18 माइनस एक्स माइनस 24 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। अब यहां से 24 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 1/18 माइनस एक्स 1/18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। तो यहां से आ जाएगा 24, एलसीएम ले लो, 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स अपॉन में 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। अब यहां से 18 से 18 कैंसिल हो गया, सिंपल है, एलसीएम लिया, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो माइनस का था वो प्लस का, जो प्लस का था वो माइनस का, तो ये हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली कर लोगे आप। 24 हो गया बाहर, अंदर x प्लस एक्स क्या हो गया, 2x हो गया। अब इन दोनों को 1 से पहले तो इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ आया, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 48x, 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर। इन सबको उठा के इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। 324 इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 48 है और यहाँ 24 है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस होते, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला बनेगा। तो देखो हमारे पास क्या है, 324 के फैक्टर बनाने अगर लगे हम तो क्या बनाओगे, सोचो, लास्ट में 4 आना चाहिए और यहाँ पे 8 है, तो क्या बनाओ जिससे कि सब्ट्रैक्ट करने पर हमें पता है 5 के टेबल में 5 6 या 300 होता है ना। तो अगर मैं 54 और 6 बनाऊं, अगर मैं 54 और 6 बनाऊं क्या आएगा, 24 और 6 5 या 30 और 3 24। ठीक है, तो बन गया आराम से 54 और 6। तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर 52x माइनस 4x माइनस 324 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लोगे आप तो x प्लस 52, यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो x प्लस 52 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x माइनस 4 और ये आ जाएगा x प्लस 52 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0 और यहाँ से x प्लस 52 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 और यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 52। ये पॉसिबल नहीं है कि आप देख सकते हो कि x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो क्या होगा आपका 4 ही होगा। ठीक है, सॉरी हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, गलत लिख दिया, यहाँ पे 6 लिखना था, सॉरी ये मिस्टेक हो गया। यहाँ पे 6 आएगा तो यहाँ भी 6 आएगा और यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा और ये भी 6 होगा। तो जो बोट की स्ट्रीम की स्पीड थी कितनी थी, 6 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड थी 6 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे लिखेंगे हम रिजेक्टेड। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें और इससे नोट डाउन करें। बेटा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन है A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B together can finish it in 4 days, find the time taken by B alone to finish the work. तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन हम देख चुके हैं। Let the work finish by B in X days और जो A इज B alone लिख देना बेटा यहाँ पे, और A alone जो वर्क
ये खत्म कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है या फिनिश कर रहा है, वो इससे 6 डे कम टाइम ले रहा है। ये दोनों मिलके, अब देखो मैंने आपको बताया था ये जो है ये टोटल टाइम ले रहे हैं, x डेज ले रहे हैं, तो एक दिन का काम कितना होगा, b का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्क डन ऑफ b इन 20, या ऐसे लिख सकते हैं वर्क डन ऑफ, या ऐसे लिख सकते हैं हम वन डे वर्क ऑफ b इज 1/x डेज, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं a का देखूं तो क्या करूंगा, मैंने आपको बताया था इसका बेसिक जो और एक्सरसाइज कराई थी कि जब हमारे पास एफिशिएंसी की बात की जाती है तो वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, ठीक है। तो यहाँ 1 डे का वर्क का पूछते हैं तो उसके हम एफिशिएंसी पूछ रहे हैं, तो एफिशिएंसी क्या होगा, जितना दिन उसने काम किया है उसका रेसिप्रोकल। अब ये दोनों मिलके काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 4 डेज के अंदर, तो इसका 1/x प्लस 1/x माइनस 6 इक्वल टू 1/4। एलसीएम ले लो इसका, तो इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस 6 प्लस x और ये x माइनस 6 इक्वल टू 1/4। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, पहले तो इसको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 2x माइनस 6 और ये x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 1/4। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस 24, दिख रहा है आपको साफ साफ, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x। इन सबको उठा के इधर लेके जाओ तो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब देख सकते हो हमने ये पहले ही फैक्टर बना के दे रहा है, तो डायरेक्ट अब क्या करना है, हमें कॉमन ले लेना है x यहाँ से, तो x माइनस 6 8x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x माइनस 8 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x माइनस 8 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 8 और x की वैल्यू 6, तो इसमें देखो करेक्ट कौन सा होगा, 6 तो कभी हो ही नहीं सकता, तो ये तो रिजेक्टेड है। अब 6 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम 6 पुट कर देंगे तो b 0 डे में काम खत्म कर रहा है, 0 मतलब बिना किए हो गया, शक्तिमान बन गया, वो शक्तिमान थोड़ी हो सकता है। तो क्या आएगा x की वैल्यू, तो यहाँ पे b जो काम कर रहा है वो 8 डेज में कर रहा है, तो a कितने दिन में कर रहा है, ओनली 2 डेज में, तो b का काम आ गया 8 डेज और a का आ गया 2 डेज, ठीक है। तो ये समझ आ चुका है हमें b का ही निकालना था वैसे 8 डेज का। तो अब इस वीडियो को मतलब पॉज करें, इसे नोट डाउन करें। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो ठीक है बेटा, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे टाइम डिस्टेंस के हमने क्वेश्चंस किए थे उसी ही तरीके से मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा आपको, और समझना है बेसिक आपको लॉजिक इसका। क्वेश्चन है, बोर्ड पर दिख रहा होगा आपको, ₹6500 वर डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस, ठीक है। देखो वहां भी क्या था, डिस्टेंस था, डिस्टेंस कुछ था और उसमें कोई स्पीड थी। तो यहाँ पे क्या है, टोटल अमाउंट कितना है, 6500। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल अमाउंट 6500 रुपीज। इसके बाद यहां पे नंबर ऑफ पर्सन है, वहां पे स्पीड थी, तो हम स्पीड को कैलकुलेट करते थे x, तो यहां पे ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स इक्वल टू x, ठीक है। अब 6500 और इतने पर्सन है, तो अगर मैं 6500 को x से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच पर्सन आ जाएगा। मतलब कितना अमाउंट, समझ लो आपके पास 30 रुपीज है और 10 पर्सन है। जब आप क्या करोगे, इसको 10 से डिवाइड करोगे तभी तो पता चलेगा आपको कि 10 पर्सन को कितने कितने रुपीज दिए हुए हैं। तो हम स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस में भी क्या करते थे, इस डिस्टेंस को हम स्पीड से क्या करते थे, डिवाइड। तो जब भी कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर टोटल अमाउंट को किसी वैल्यू से डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उस क्वेश्चन में आप हमेशा टाइम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला ही लगाना। तो यहाँ पे मैं क्या कर, यहाँ पे x नंबर ऑफ पर्सन है, तो यहाँ लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूट, लिखा है, क्या लिखा है इसमें, डिवाइडेड। तो यहाँ पे ईच पर्सन गेट मनी, ये लिख देते हैं। तो क्या आएगा, 6500 अपॉन में x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ये, तो मैं इसको यहाँ पे इसको ईच पर्सन गेट, तो मैं इसको y ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे कि अगर 15 मोर पर्सन आ जाते हैं, 15 मोर पर्सन, अमाउंट तो वही है, 15 मोर पर्सन आ जाते हैं। अब देखो 15 अगर आदमी ज्यादा आ गए
तो डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा ज़्यादा होगा? आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। आप जैसे समझ लो पार्टी कर रहे हो, पिज्जा आपके पास जिसमें 4 स्लाइसेस हैं और आप 4 ही पर्सन हो, अगर 4 की जगह 8 आ गए तो स्लाइसेस ज़्यादा हो जाएंगे कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। मतलब 4 के भी 2 पार्ट, एक पार्ट ज़्यादा करना होगा जिससे वो 8 पार्ट बनाना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो बढ़ जाएगा लेकिन जो क्वांटिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जब 15% बढ़ गए तो ये जो हमारे पास y है, जो पर्सन गेट कर रहे हैं मनी, वो क्या हो जाएगा? कम होना चाहिए। तो उसने क्या बोला है, अगर 15% बढ़ जाते हैं तो जो प्राइस है वो 30 रुपीज लेस हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे आएगा y माइनस 30। बस देखो जैसे हमने वो वाला क्वेश्चन करे थे वही है। अब y की वैल्यू ये पुट कर दो यहाँ पे, तो 6500 अपॉन में x माइनस 30, 6500 अपॉन में x प्लस 15। इसको उठा के धर, इसको उठा के धर, तो 6500 अपॉन में x, 6500 अपॉन में x प्लस 15 इक्वल टू 30। 6500 कॉमन ले लो यहाँ से और 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 15 और इक्वल टू 30। ठीक है, वैल्यू से सही लिया ना हमने? कहाँ के क्वेश्चन? हाँ ये रहा 6500। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब 650 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो नहीं होगा, तो अब क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करने की कोशिश करें, नहीं होगा, 6 नहीं होगा। अब एलसीएम लेते हैं इसका, तो जब एलसीएम लोगे तो ये आएगा 6500, एलसीएम ले लें तो x प्लस 15 माइनस x और x प्लस 15 इंटू एक्स इक्वल टू कितना है 3। इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये 15 3 से कट सकता है, तो 3 5 जा 15 और यहाँ क्या बचेगा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6500। आप सोच रहे हो कि मैं कितना अजीबोगरीब कैलकुलेशन कर रहा हूँ। देखो इससे क्या होता है, टाइम बच जाता है और एग्जामिनर भी खुश होता है कितना अच्छे ढंग से किया है, मतलब इसे पता था और टाइम भी कम लगेगा आपका। इधर मल्टीप्लाई किया तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस 15x, इन सबको उठा के इधर लेके आ जाओ तो x स्क्वायर प्लस 15x, 65 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25, यह आ जाएगा 25 30, तो 32500 यही आएगा। 65 को 325, बिल्कुल ठीक यही आएगा। अब आपको इसके फैक्टर बनाने हैं। अब x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 32500 15, अब यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है तो आपको माइनस में से प्लस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब देखो 3250 को फैक्टर बनाने हैं और 15 दे रखा है, तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप फटाफट बना के मुझे बताएं कि इसका फैक्टर क्या हो। ठीक है, आप लोगों ने बना लिया होगा तो आपको दिख रहा है साफ साफ ये जीरो तो गलत है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो 3250 आएगा। तो 15 का फैक्टर बनाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ से यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 65x आ जाएगा माइनस 50x, यही बनाया होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम x कॉमन लें तो ये आ जाएगा x प्लस 65, यहाँ से 50 तो x प्लस 65 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x माइनस 50 और ये आ जाएगा x प्लस 65 इक्वल टू 0। तो अब x माइनस 50 इक्वल टू 0 और x प्लस 65 इक्वल टू 0, तो यहाँ तो x की वैल्यू 50 आ गई तो हमारे पास, और ये x की वैल्यू माइनस 65 होगी, तो ये तो रिजेक्टेड है और ये एक्सेप्टेड है। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ पर्सन थे वो कितने पर्सन थे, 50। तो देख सकते हो कितना इजीली कर लिया हमने क्वेश्चन को, अगर आपको डिस्टेंस स्पीड के क्वेश्चंस आते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो 10th क्लास के बच्चों के लिए एक तरह से क्या रहता है वो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।